नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और सत्ता के संग्राम में अब बात करेंगे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों को लेकर। जी, आज मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटें जिन पर उपचुनाव हुए थे, यानी कि बुद्धनी और विजयपुर सीट, जिसके आज नतीजे आने हैं। छत्तीसगढ़ की एक सीट, रायपुर दक्षिण की जो विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव हुए थे, उसके भी आज नतीजे आने हैं। और इसके साथ ही उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी आज नतीजे की घोषणा होनी है। काफी अहम दिन आज का मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के लिए, क्योंकि एक तरफ जहां देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है जिसने पुरजोर तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार किया, तो वही कांग्रेस ने भी कोई कोर कसर यहां पर नहीं छोड़ी है। शिवराज और रामनिवास की प्रतिष्ठा दांव पर है, तो वही भाजपा और कांग्रेस के बीच यहां तीनों ही जगह पर अहम मुकाबला देखने को मिला, सीधा मुकाबला देखने को मिला। रायपुर दक्षिण विधानसभा का रिजल्ट भी आज भी आना है। उत्तराखंड की केदारनाथ सीट पर भी मतगणना आज ही होनी है। तो बुद्धनी और विजयपुर, जहां पर एक तरफ रामनिवास रावत है, तो वही दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान है, जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। रामनिवास रावत का भी मंत्री पद आज दांव पर है, तो वही शिवराज सिंह चौहान की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर, क्योंकि बुद्धनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ रही है। उनका किला एक तरह से ये सीट मानी जाती थी और उनके केंद्र में जाने के बाद से ये सीट खाली हुई और अब इस पर उपचुनाव के नतीजे की आज घोषणा होनी है। भाजपा और कांग्रेस के बीच में दोनों ही सीट पर सीधा मुकाबला देखने को मिला। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की बात करें तो यहां से बृजमोहन अग्रवाल के केंद्र में जाने के बाद, उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हुई। और क्योंकि यह हमेशा से ये जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ रही है, ऐसे में नाक की लड़ाई कांग्रेस के लिए भी है। देखना होगा कि यहाँ पर बीजेपी जीतती है या फिर कांग्रेस अपनी साख को बचाने में यहाँ पर कामयाब हो जाती है। उत्तराखंड की अगर आप बात करें तो केदारनाथ सीट पर भी यही हाल है। धर्म को लेकर जहां पर केदारनाथ में बार बार बात हुई, इसको लेकर शंकराचार्य ने चेताया भी था कि केदारनाथ का उपयोग हमेशा से पूजा पाठ के लिए होना चाहिए, दर्शन के लिए होना चाहिए, राजनीति में इसका उपयोग ठीक नहीं है। इसी को लेकर तमाम जो मुद्दे हैं वो इसी के इर्द गिर्द ही रहे हैं केदारनाथ सीट पर, और उसको लेकर भी आज नतीजे की घोषणा होनी है। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिला था। देखना होगा कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है या फिर कांग्रेस के जो दांवपेच थे वो यहां पर कामयाब होते हुए नजर आते हैं। तो 2 बड़े राज्य महाराष्ट्र और झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे, मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के नतीजे, उत्तराखंड की 1 और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव के नतीजे भी आज ही आने हैं। लगातार आपके पास हर पल की अपडेट जो है वो पहुंचाते रहेंगे। और क्योंकि 8 बज चुके हैं, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है और बस अब कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। एग्जिट पोल में, क्योंकि जिस तरह से आपको बताया कि 4 एग्जिट पोल में बीजेपी के महागठबंधन को बहुमत हासिल हुआ, तो वहीं एक में कांग्रेस को भी बहुमत हासिल होता हुआ दिखाई दिया है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लीजिए या झारखंड की बात कर लीजिए। और अगर एग्जिट पोल के ये जो आंकड़े हैं वो सही साबित होते हैं तो लगभग पहले रुझान के बाद ही जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी कि क्या नतीजे होने वाले हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल पिछली बार की तरह ही उसके आंकड़े कुछ अलग आते हैं तो फिर कुछ और समय का आपको इंतजार करना होगा। लेकिन लगभग नतीजे जो हैं वो साफ हैं। देखिए, लगातार बात की जाती है, प्रत्याशियों में कॉन्फिडेंस तो है क्योंकि आज मतगणना का दिन है और हर बूथ पर प्रत्याशी जो है वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचते हैं। एक उत्साह उनमें भी रहता है और कहीं ना कहीं अंदर खाने उनको पता होता है कि क्या आज होने वाला है, और इसी को लेकर समर्थकों के साथ वो बूथों पर पहुंचते हैं। मतगणना की शुरुआत क्योंकि 8 बजे से होनी थी और 8 बज चुके हैं। मतगणना की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। पोस्टल बैलेट की पहले गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम की जो गिनती है वो शुरू होगी। इसके बाद पहले और दूसरे जो रुझान हैं उसमें लगभग तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और चलिए अपडेट इससे लेंगे। राजधानी भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ी हुई है और इसी के साथ विजयपुर से अमित सरोटिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शबाना, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हर बूथ पर तैयारी पूरी हो चुकी थी। कल की अगर हम बात करें, जो तस्वीरें सामने आई थी, कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी की निगरानी में पूरी मतगणना होनी है। 8 बज चुका है, मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में क्या तस्वीरें हर बूथ से निकलकर सामने आ रही है शबाना? क्या समर्थक पहुंचने शुरू हो गए हैं वहां पर? बात जो है देखने को मिलेगा कि आज कुछ तस्वीरें जो है वो साफ होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज जो बुधनी की बात करें तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो साख है
वो दांव पे लगी है। दूसरी तरफ अगर मैं विजयपुर की बात करूं तो रामनिवास रावत पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। हाल फिलहाल वो कांग्रेस से ही भाजपा में गए, तो कहीं ना कहीं आज कई दिग्गज नेताओं की साथ दांव पे लगी है। और चुनाव को देखते हुए जो है निर्वाचन ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। जो वोटों की गिनती है उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद यानी 3 से 4 घंटे बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन निर्वाचन अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूं तो तमाम पुलिस के जवान दोनों ही जिलों में जो है विधानसभाओं में तैनात किए गए हैं। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। अगर पार्टियों की बात करूं तो दोनों ही पार्टी अपने अपने तरफ से तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस ने अपनी टीम भेजी है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। जिस तरीके से कांग्रेस निर्वाचन पे सवाल खड़ा कर रही थी, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो भाजपा अपने दोनों ही सीटों पे कॉन्फिडेंट है। एक तरफ बुंदी जो शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, अब रमाकांत भार्गव उस सीट से प्रत्याशी है भाजपा के। दूसरी तरफ अगर बात करूं विजयपुर से मंत्री जो है रामनिवास रावत की साख दांव पे है और दूसरी तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी, तो कहीं ना कहीं समय हो चुका है। लेकिन 3 से 4 घंटे बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी। फिलहाल रुझान आएंगे और रुझान में देखने को मिलेगा क्या कुछ तस्वीर आती है। लेकिन अगर विजयपुर की बात करूं तो आज ये क्लियर होगा कि वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था अब तक या फिर प्रत्याशी को वोट दिया था। आज ये तस्वीर साफ होगी। इसके अलावा बुधनी तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इतनी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत कर सामने आएगी। लेकिन देखने वाली बात होती है क्या कुछ तस्वीर सामने आता है और जनता इस बार मध्य प्रदेश के उपचुनाव में किस पर भरोसा जताती है। बिल्कुल शबाना, देखिए जिस तरह से आपने बताया मुदनी की जहां पर बात करें तो यहां पर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये गढ़ हमेशा से माना गया है। शिवराज सिंह चौहान के जाने के बाद केंद्र में ये जो सीट है वो खाली हुई और यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प देखने को इसलिए भी क्योंकि बीजेपी का गढ़ ये कही जाती है, पर कांग्रेस ने इस बार यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी है। दूसरा अगर विजयपुर की बात की जा रही है तो जैसा आपने कहा कि बिल्कुल देखना होगा कि यहाँ पर हमेशा से जनता कांग्रेस के समर्थन में थी या फिर वो प्रत्याशी को वोट देती आई है, ये भी देखना होगा। लेकिन लगभग जो तस्वीरें हैं 9 बजे से क्योंकि रुझान आने शुरू हो जाएंगे और जैसे अंदाजे लगाए जा रहे थे अगर वो आंकड़े मैच होते हैं तो तस्वीर जो है वो 1-2 रुझान के बाद ही साफ होनी दिखने लग जाएगी। मैं आपके पास लौटती हूँ शबाना, हमारे साथ विजयपुर से अमित भी जुड़े हुए हैं लगातार। अमित, अभी आप इस वक्त किस बूथ पर मौजूद हैं? वहां की तस्वीरें भी दिखाइए ना, और क्योंकि मतगणना का आज दिन है, प्रत्याशी समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, तो अभी वहां पर क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या प्रत्याशियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है वहां पर, क्योंकि अब तो मतगणना भी शुरू हो चुकी है? जी, 8 बजे से पोस्ट बैलेटों की गिनती हो रही है, जिसके लिए पार्टियों के वो एजेंट हैं वो उसमें अंदर जा चुके हैं, जिसको लेकर सभी दल काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए अमित, जिस तरह से आपने बताया भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर सीधा मुकाबला तो है ही, लेकिन विजयपुर की जहाँ पर बात की जा रही है, जनता का ये भी देखना होगा कि उनके मन में क्या है। और आज जनता के मन की जो तस्वीर है वो लगभग साफ हो जाएगी, क्योंकि लगातार जब कांग्रेस से प्रत्याशी यहाँ पर आए बीजेपी में, उसके बाद ये उसी प्रत्याशी को बीजेपी ने फिर मैदान में उतारा। तो ये भी देखना होगा कि जनता ने कांग्रेस को समर्थन दिया था या फिर उस प्रत्याशी के समर्थन में जनता हमेशा से खड़ी रही थी। जी, दोनों ही पार्टियों यहाँ पर निर्णायक कहने को तो 11 प्रत्याशी थे, पर मुख्य मुकाबला दोनों पार्टियों कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही था, जिसको लेकर आज दोनों ही कांग्रेस और भाजपा के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। ठीक है अमित, देखिए जिस तरह से शबाना यहाँ पर लगातार बात की जा रही है बुधनी और विजयपुर सीट की, हम यहाँ पर बात करें, देखिए पहले भी हम क्योंकि इस पर चर्चा कर चुके हैं, बुधनी की बात की जा रही है, बीजेपी हमेशा से यहाँ पर जीतती आई है, शिवराज सिंह चौहान की ये सीट है। विजयपुर में भी देखना होगा कि कौन यहाँ पर अपनी किस्मत, क्योंकि लगातार इस पर आजमाई गई है और कांग्रेस की तरफ से भी पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन दोनों ही जगह पर अगर बात करें तो आपको क्या नजर आ रहा है कांग्रेस की तरफ से? अगर हम बात करें तो देखिए बीजेपी तो हमेशा तैयारी युद्ध स्तर की ही करती है, लेकिन इस बार कांग्रेस की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कसर नहीं छोड़ी गई है। क्या तस्वीरें आप इन दोनों सीटों पर देख पा रही हैं? देखिए बिल्कुल, अगर कांग्रेस की तैयारियों की बात करूं तो लगातार प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश प्रभारी जितेंद्र भवर सिंह और तमाम दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के चुनावी मोर्चा संभाले हुए थे।
राजस्थान से जो है बताया जा रहा, सचिन पायलट भी यहाँ पे मोर्चा संभाले हुए थे, लगातार वो पार्टी की बैठकों में शामिल हो रहे थे उपचुनाव को लेकर। लेकिन अब जब है नतीजे का दिन आ गया है, क्या कुछ परिणाम देखने को मिले। हालांकि आप देखेंगे विधानसभा चुनाव के हार के बाद जो है जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। वैसे में लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वैसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही थी कि मध्य प्रदेश जो है वो कांग्रेस मुक्त हो गया है। तो इस बार अगर उपचुनाव में कुछ परिणाम आते हैं तो ये जीतू पटवारी के भविष्य को भी तय करेगा। लगातार जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे या नहीं, ये भी तय करेगा। लेकिन अगर दोनों उपचुनाव में एक भी सीट कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी की वाहवाही होगी, क्योंकि मुझे देखेंगे आप आदिवासियों का गढ़ है। ऐसे में प्रत्याशियों पर भी निर्भर करता है और जनता पे भी निर्भर करता है कि वो किस प्रत्याशी को वोट देंगे। अगर बुधनी की बात करूं तो यहाँ पर 11 राउंड में जो बताया जा रहा है वोटिंग होगी और 7 बजे जो बताया जा रहा मतगणना स्थल के दरवाजे खोल दिए गए थे। डाक मतपेटी का 8 बजे गिनती शुरू हो गई है। इसके बाद से 9 बजे लगभग रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर निर्वाचन की तैयारी है। कांग्रेस अपनी तरफ से कॉन्फिडेंट है, लेकिन जिस तरीके से नतीजे लोकसभा और विधानसभा में आए थे, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार भी, चूंकि बुधनी शिवराज सिंह चौहान का गढ़ है, तो ऐसे में वहां की जनता आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में उनको कितना पसंद की थी। और शायद भारत में पहली बार किसी नेता की इतनी बड़ी जीत हुई थी। वो खुद चुनावी मैदान में उतरे, मोर्चा संभाला। पहले वो कह रहे थे जैसे मैं अपने लिए प्रचार नहीं करता था वैसे इनके लिए नहीं करूंगा। जनता यही समझे कि वो शिवराज सिंह चौहान को वोट दे रही। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस लगातार मेहनत कर रही थी, फिर उनको मैदान में उतरना पड़ा। वैसे भी वो झारखंड का मोर्चा संभाले हुए मैदान में उतरे, रमाकांत भार्गव के लिए उन्होंने वोट मांगा। अब क्या कुछ परिणाम निकल कर आते, कितना प्रभाव रमाकांत भार्गव, शिवराज सिंह चौहान और विजयपुर में जो है रामनिवास रावत की साख इसलिए भी दांव में लगी है क्योंकि अभी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं और अगर चुनाव जीते तो मंत्री पद बरकरार रहेगा, लेकिन हार गए तो मंत्री पद तो जाएगा, विधायकी भी चली जाएगी। तो ऐसे में उनके लिए क्या कुछ यहाँ पर जनता निर्णय करती है। जनता का निर्णय अभी निर्णायक भूमिका निभाएगा। बिल्कुल शमाना, देखिए जनता निर्णायक भूमिका में तो है ही, और अब बुधनी और विजयपुर के जो नतीजे हैं वो देखने भी काफी दिलचस्प हो गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो आंकड़े रहे, जो यहाँ पर रणनीतियां बनाई गई, वो भी काफी दिलचस्प देखने को मिली। मैं आपके पास लौटती हूँ। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर से संवाददाता कुलभूषण भी जुड़ गया है। कुलभूषण, सीधा आपके पास आते हुए, देखिए एक ही सीट पर उपचुनाव होने थे जो बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद खाली हो गई थी, और क्योंकि इस सीट से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार के विधायक रहे हैं, वो यहाँ से हमेशा से जीतते आए हैं, तो एक तरह से ये जो सीट है रायपुर दक्षिण की, ये बीजेपी का गढ़ रही है। लेकिन अब यहाँ पर उपचुनाव हुए हैं, आज नतीजे आने हैं, ऐसे में क्या तस्वीरें वहां पर नजर आ रही हैं? अगर आप किसी बूथ पर मौजूद है तो वहां की तस्वीरें भी दिखाइए ना, क्योंकि मतगणना शुरू हो चुकी है। ऐसे में कितना जोश प्रत्याशियों में वहां पर है? जी बिल्कुल, हम यहाँ मौजूद हैं, मतगणना स्थल पर हम यहाँ पर मौजूद हैं। और मतगणना स्थल की अगर मैं बात करूं तो सुबह 8 बजे से ही बड़े मतपत्रों की यहाँ पर गिनती शुरू हो गई है और करीब 9 बजे के बाद से जैसे देखेंगे तो रुझान आने जो है वो भी शुरू हो जाएंगे। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो जिस तरह से दोनों ही प्रत्याशियों ने जो बहुत ही धमाकेदार यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, करीब 50% यहाँ पर औसत रहा था, वो वोटिंग प्रतिशत यहाँ पर रही थी। अब मात्र 50% की जो वोटिंग दर से कांग्रेस को भी एक बल मिला था कि इस बार भी उनकी जो सरकार है, इस बार वो दक्षिण का जो सीट है 40 सालों के बाद कांग्रेस यहाँ पर जीत सकती है। लेकिन अभी के जो हालात और बाकी जिस तरह से दोनों ही पार्टियों में उत्साह है वो है, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस बार जो है वो बराबर के तौर पर यहाँ पर दिख रही है। टक्कर का मुकाबला यहाँ पर देखने को एक बार से देखा जा सकता है। अभी का अगर मैं बता दूं हालात, अगर मैं दिखाऊं आपको किस तरह से पूरी जो व्यवस्था है यहाँ पर जो की गई है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है, 3 लेयर सुरक्षा जिसकी हमने बात की थी, वो 3 लेयर सुरक्षा यहाँ पर पूरी की गई है। हम सीसीटीवी का एक आपको नजारा वहां पर दिखाएंगे, जिस तरह से सीसीटीवी आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर पूरी लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है। पूरी सभी तरह से सीसीटीवी यहाँ पर लगाया गया है पूरी, और वहां पर पूरी मॉनिटरिंग जो है यहाँ पर लगातार की जा रही है। अभी रुझान जो प्रत्याशी है, दोनों ही प्रत्याशियों के जो लोग वो मतगणना स्थल पर आकर पहुंचने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही तरह के जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं, और दोनों ही पार्टियों में अभी जश्न की तैयारी जो है वो भी अपने अपने तौर पर शुरू हो गई है। लेकिन अगर मैं मतगणना स्थल की बात करूं तो यहाँ पे जो है करीब 9 बजे के करीब जो मतगणना शुरू ही हुआ है मतगणना, और करीब 9 बजे के करीब ये होगा कि पहला रुझान ये साफ हो जाएगा कि
इस पार्टी का बल जो है वो भारी है, और कौन इस बार जो है तो दक्षिण के लिए इस बार अपना 40 सालों के बाद क्या वापस से बीजेपी एक बार फिर अपनी वापस सरकार बनाती है, या फिर इस बार जनता जो है वो कांग्रेस को इस बार मौका यहाँ पर देना चाह रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन सी वो पार्टी है जो इस बार दक्षिण के लिए आती है, क्योंकि बहुत बड़ा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बूथ बिल्कुल। इसको और माना जाता देखिए है। कुलभूषण, जिस तरह से आप बता रहे, काफी अहम मुकाबला ये देखा जा रहा है। देखना होगा कि 40 साल के बाद एक बार फिर से ये जो सीट है वो बीजेपी के हिस्से ही आती है क्या। लेकिन देखिए यहाँ पर जो सीधा मुकाबला है वो अनुभव और युवा चेहरे के बीच में है। एक तरफ जहाँ बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा तो काफी ज्यादा अनुभव उस प्रत्याशी को है, बृजमोहन अग्रवाल का एक भरोसा वही है। और दूसरा अगर कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने युवा चेहरे को यहाँ पर मौका दिया, तो सीधा मुकाबला अनुभव और युवा के बीच में यहाँ पर हो रहा है। जनता के आपको क्या नजर आए जो फैक्टर्स थे वहां पर, जनता किस पर विश्वास जता रही है? क्या बृजमोहन अग्रवाल ने जिस प्रत्याशी पर भरोसा जताया है जनता भी उसी तरफ झुकाव जनता का नजर आ रहा है, या फिर जनता जो है वो इस बार कुछ अपना मूड चेंज करने के उसमें है, क्योंकि काफी चैलेंजिंग ये सीट अब बीजेपी के लिए भी होती जा रही है? देखिए, हमें बताऊं तो जनता से जो मिली जुली प्रतिक्रिया वहां पर मिली थी, क्योंकि कई ऐसे लोग थे जो बृजमोहन अग्रवाल, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल बड़ा चेहरा है और खुद बृजमोहन अग्रवाल जो है वो प्रचार के लिए वहां पर उतरे थे, और उनका ये साफ तौर पे कहना था कि चुनाव लड़ रहा हूँ, आपको एक क्षेत्र से 2 विधायक वहां पर मिलेंगे। तो वहीं दूसरी ओर आकाश शर्मा का भी यहाँ पर जोर शोर से यहाँ पर प्रचार हुआ था, जिसमें उन्होंने एक युवा चेहरे की मांग की थी। दक्षिण की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर आकाश शर्मा ने वहां पर बात की थी। दक्षिण के बेटे के तौर पर वहां पर दक्षिण का बेटा अपने आपको बताकर जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको बता रहे थे। निष्क्रिय विधायक के तौर पर उन्होंने सामने बृजमोहन अग्रवाल की छवि वहां पर लगाई दी। तो दोनों ही तरफ से, क्योंकि जनता जो है, जनता का अगर मैं बात करूं, जनता का ये कहना है कि कुछ जो लोग हैं वो चाहते हैं कि इस बार थोड़े बदलाव होने चाहिए। मूलभूत समस्याएं जो है लंबे समय से जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि विधायक तो बन जाते हैं लेकिन वो आते नहीं है देखने के लिए, जनता का ये कहना था। और कई जगह ये है कि जो इतने समय से चला रहा है, क्योंकि सरकार, तो कई लोगों का ये कहना है कि सरकार जब बदलनी ही नहीं है तो जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। एक मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है हमें जनता से देखने को मिली थी, और यही वजह है कि ज्यादातर जो लोग थे उन्होंने मतदान करने के लिए भी वहां पर नहीं पहुंचे इस बार। यानी कि पिछले बार से भी कम जो मतदान प्रतिशत दक्षिण का रहा, वो यही एक कारण है क्योंकि सरकार नहीं बदलनी है और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तो यही वजह से कि 60% से और 50% ना कहने 10% की और जो कमी मतदान क्षेत्र में मतदान को देखने को मिला था, उसका यही कारण है क्योंकि जनता जो है वो लगातार हो रहे चुनाव और एक ही सरकार बदलनी नहीं थी और जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो, इसी प्रतिक्रिया के चलते इस बार हमको मतदान जो है वहां पर कम देखने को मिला था। जी बिल्कुल। देखिए कुलभूषण, जिस तरह से आपने जानकारी दी, जनता की मिलीजुली प्रक्रिया तो यहाँ पर सामने आई, लेकिन अब क्योंकि देखिए पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है, 9 बजे पहला रुझान भी सामने आ जाएगा और लगभग जो दूसरा रुझान सामने आएगा उससे तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी कि क्या कुछ रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर होने वाला है। फिलहाल मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ अमित भी लगातार बने हुए हैं विजयपुर सीट से। अमित, क्या तस्वीरें अब वहां पर नजर आ रही है पोस्टल बैलेट की गिनती, क्योंकि वहां पर शुरू हो चुकी है और जिस तरह से लगातार बात की जा रही है। देखिए कांग्रेस की अगर आप बात करें तो मध्य प्रदेश में भी और उसके साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जो है वो ईवीएम का राग एक बार फिर से शुरू कर चुकी है। वहां पर विजयपुर पर क्या कुछ ऐसी तमाम चीजें नजर आई? प्रत्याशी वहां पर कांग्रेस के भी पहुंच रहे हैं क्या? उनकी तरफ से क्या कुछ कहना है? कांग्रेस के प्रत्याशी अंदर अधिकारी वो प्रत्याशी अंदर पहुंच चुके हैं और उनके समर्थक भी आसपास ही है और दोनों ही दलों के यहाँ पर सभी लोग अंदर पहुंच चुके हैं। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सोपुर में गिनती हो रही है। ठीक है अमित, देखिए विजयपुर पर नजर भी लगातार हमारी बनी रहेगी और चलिए हमारे साथ नितिन बुधनी से इस वक्त जुड़ गए हैं। नितिन, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ, क्या तस्वीरें बुधनी से निकलकर सामने आ रही हैं अभी की, क्योंकि 8 बजकर लगभग 15 से 20 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं और ऐसे में पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्या बूथों पर प्रत्याशी क्योंकि पहुंचने लग जाते हैं मतगणना में, उनमें भी एक अलग उत्साह होता है और एक कॉन्फिडेंस बना होता है कि जीत हमारी हो रही है, ऐसे में बुधनी से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या प्रत्याशी उनके समर्थकों का पहुंचना शुरू हो गया मतगणना केंद्रों पर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज जो है बुधनी विधानसभा को उपचुनाव की मतगणना हो रही है और तकरीबन 20 मिनट हो चुका है, लोग काफी उत्साहित है और यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंच चुके हैं।
और काफी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं। और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से जो बुद्धि विधानसभा का उपचुनाव था वो बहुत ही कांटे की टक्कर का था। इसका परिणाम आज आना है क्योंकि 363 मतदान केंद्र बने हुए थे और इसकी जो व्यवस्था है सीवर के अंदर की गई थी। और मतगणना जो है आज सीवर में हो रही महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर। तो ये बताना चाहूंगा इस समय जो बुद्धि विधानसभा है, बुद्धि विधानसभा में कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कांटे की टक्कर है, लेकिन इस बीच में जो है एक निर्दलीय प्रत्याशी अजय सिंह राजपूत बिल्कुल बुधनी से, क्योंकि देखिए नितिन जिस तरह से आपने बताया सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी और लगातार नजर हमारी भी बनी हुई है कि क्या कुछ रुझान वहां से जल्द निकलकर सामने आए और तस्वीरें जल्द ही साफ हो, इस पर भी नजर हमारी लगातार बनी हुई है। मैं लौटती हूँ आपके पास, हमारे साथ शबाना लगातार बनी हुई है। शबाना देखिए एक बार फिर से, क्योंकि आज मतगणना हो रही है और आज नतीजों की घोषणा हो जाएगी, बस कुछ ही देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे और ये लगभग पता लगने लग जाएगा, क्योंकि देखिए प्रत्याशियों में कॉन्फिडेंस तो होता ही है। कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है, बीजेपी भी जीत के दावे कर रही है, लेकिन अंदर खाने प्रत्याशियों को पता होता है कि क्या कुछ होने वाला है। ऐसे में ईवीएम का राग भी एक बार फिर गाया गया। मतगणना से पहले ईवीएम को लेकर काफी सवाल एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों की ओर से उठाए गए हैं। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि विपक्ष के लोगों ने कई बार चुनाव के दौरान भी सवाल खड़े किए थे। अब ऐसे में फिर से जो है मतगणना स्थल पर कोई गड़बड़ी ना हो, उसको लेकर भी सवाल खड़े कर रहे थे। लगातार निर्वाचन को जो है शिकायती पत्र दे रहे थे, लेकिन आज जब तस्वीरें साफ होगी तो क्या कुछ बयान जो है विपक्ष और सरकार के नेताओं का सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि निर्वाचन आयोग एक तरफ कह रहा है कि हम पूरी सुरक्षा के साथ और सभी दलों को साथ में लेकर जो है मतगणना करा रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी क्या कुछ तस्वीरें यहाँ पर साफ होती है और क्या कुछ निकलकर जो है वो सामने आता है। बिल्कुल शबाना, देखिए ईवीएम को लेकर सवाल तो उठाए गए थे और इसको लेकर तस्वीरें भी साफ हुई हैं, जैसा आपने बताया है। लगातार इसको लेकर नजर भी बनी हुई है। एक बार फिर आपको बता दें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में उपचुनाव हुए हैं और उसके नतीजे भी आज ही घोषित हो रहे हैं। 8 बजे से गिनती शुरू हो चुकी है पोस्टल बैलेट की। 9 बजे से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की विजयपुर और बुद्धि सीट पर ये जो मतगणना है वो जारी है। विजयपुर में 21 और बुद्धि में 13 राउंड में काउंटिंग होगी। 9 बजे पहला रुझान सामने आ जाएगा। वन मंत्री रामनिवास का मुकेश के साथ, तो वही पूर्व सांसद रमाकांत का राजकुमार से यहाँ पर मुकाबला है। देखना होगा दोनों ही सीटों पर क्या, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीट बचाने की लड़ाई है, तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस भी पुरजोर तरीके से यहाँ पर ताकत लगाए हुए थी। उनके लिए भी यहाँ पर साख की लड़ाई, और खासकर मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य का फैसला इसके साथ होने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुलभूषण, मैं आपके पास आ रही हूँ। छत्तीसगढ़ में भी हमने ये देखा कि जहां पर ईवीएम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी एक बार फिर से राग गाया गया। देखिए रायपुर दक्षिण की जो सीट है वो बीजेपी का गढ़ तो है ही, लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पर भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। जी बिल्कुल, हर बार की तरह जैसे ही चुनाव के मतगणना का समय आता है और कांग्रेस जो है वो ईवीएम को लेकर दोबारा से जो सवाल उठाने शुरू कर देती है। और इस बार भाजपा ने पहले ही साफ कर दी थी कि अगर इस बार हारते हो तो ईवीएम पे अपना ठिकाना ना फोड़ना, क्योंकि भाजपा का कहना है कि जब भी कांग्रेस हारने लगती है तो वो ईवीएम पर अपना ठिकाना फोड़ देती है कि ईवीएम में कोई ना कोई गड़बड़ी आई। और इस बार फिर वही हुआ कि जैसे ही मतगणना का समय आया है, कांग्रेस ने पहले ही ईवीएम पे अपना दांव खेल दिया है कि ईवीएम पे गड़बड़ी हमें पाई गई है। यहाँ तक कि वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर हम जीत भी जाते हैं तो भी हमें ईवीएम पे शक है, क्योंकि उसमें भी जो मतदान की उसमें जो गिनती है उसमें गड़बड़ी की जा सकती है, जानबूझ के हमें दी जा सकता है। तो हर तरह से जो है वो कांग्रेस इस बार फिर से ईवीएम के ऊपर अपना पूरा ठिकाना यहाँ पर फोड़ने को है। राजनीति ईवीएम को लेकर लगातार जारी हो गए थे, दोनों ही पार्टियों से बयानबाजी जो थी इसको लेकर पहले ही जारी कर दी गई थी। तो ये देखना है कि क्या नतीजा इसमें निकल कर आता है, क्या चीजें इसमें होती है, क्या ईवीएम को लेकर दोबारा सवाल होते हैं। अगर दोबारा इस बार विधानसभा दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां पे अगर भाजपा आती है तो कांग्रेस ईवीएम को लेकर क्या बवाल क्या करती है, क्या वापस से उसका प्रदर्शन जो है कांग्रेस का अक्सर, क्योंकि ये देखा जाता है कि हर चुनाव के बाद जो है कांग्रेस एक ईवीएम को लेकर हमें प्रदर्शन जरूर करती है। तो क्या एक बार फिर से वो प्रदर्शन के लिए आएगी, या फिर इस बार जो जीतती है तो वापस ईवीएम को पूरी तरह बुलाकर जीत को अपना लेगी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर जीत भी जाते हैं तो भी हम ईवीएम पे सवाल उठाएंगे ही। तो ये देखने वाली बात होगी कि हर बार की तरह क्या ईवीएम पे फिर एक बार सवाल उठते हैं, क्या नया इस बार चीजें हैं, और क्या कांग्रेस इस बार फिर से ईवीएम को लेकर कुछ करती है, भाजपा इस पर क्या एक्शन लेती है। निर्वाचन आयोग से लगातार वो हर बार जो है आवेदन वहां पर देते ही है, और इस बार भी उन्होंने पहले ही जो ईवीएम पर शक जताते हुए पहले ही एक आवेदन वहां पर दिया हुआ है। तो ये देखना होगा कि क्या
नतीजा रहता है, क्योंकि अभी कुछ देर बाद ही जो नतीजे हैं वो साफ होने दिख जाएंगे। पिछले बार भी हमें 11:30 बजे के करीब पूरी नतीजे जो है वो साफ हो गए थे, पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि किसकी सरकार इस बार बन रही है, और कांग्रेस भवन जो है पूरी तरह से साफ हो चुका था। बिल्कुल आने कुलभूषण, वाले देखिए जिस तरह से आपने बताया अब यहाँ पर भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ईवीएम का राग एक बार फिर से सुनाई दिया था और कांग्रेस ने पहले से ही इसकी शुरुआत कर दी थी। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने की बीजेपी की तरफ से तस्वीर भी साफ की गई थी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो ये बातें सामने ना आए। देखिए कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, दोनों की तरफ से ही अपने अपने समर्थकों को ये निर्देश भी दिए गए थे कि वो मतगणना केंद्रों पर जाएं और ये सुनिश्चित करें कि ठीक से वहां पर काउंटिंग हो रही है नहीं। हालांकि चुनाव आयोग ने इसको लेकर पहले ही सभी को स्पष्ट कर दिया था कि कोई भी अनियमितता वहां पर नहीं पाई जाएगी। कड़ी सुरक्षा के बीच में ये जो मतगणना है वो जारी है। और अब देखिए 8 बजे से पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो चुकी है। 9 बजे पहला रुझान सामने आ जाएगा। अगर एग्जिट पोल में जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे उससे ये जो रुझान मैच करते हैं तो कुछ ही देर में बस तस्वीर साफ हो जाएगी कि जीत किसके पाले में आती है और कौन अपनी साख बचाने में कामयाब साबित हो पाता है। फिलहाल चुनाव से जुड़ी हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तमाम सहयोगी का जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।